वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टडी ट्रिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 मई 2020 तक सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को प्रतिदिन जरूर देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि सीकेपी बैंक। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की वित्तीय स्थिति बताते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसका कारण बैंक न्यूनतम पूंजी और भंडार पूंजी पर्याप्तता और कमाई की संभावनाओं की स्थिति को पूरा नहीं कर रहा है यह बैंक, इसलिए इसे आरबीआई बंद कर रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। जी हाँ, शक्तिकांत दास इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि 5 मई को। जी हाँ, विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलना, खांसी और छाती में जकड़न होना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है सी, यानी कि रूस। जी हाँ, रूस अभी पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसका नाम है आर्किटिका यम। तो आर्किटिका यम एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है, जो मौसम के पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्ट में सुधार करेगा और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से रूस का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र की मौसम की स्थिति की निगरानी के लिए नेटवर्क विकसित करना है। तो अब जानते हैं रूस के बारे में। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूसी रूबल मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि 5 मई को। जी हाँ, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अस्थमा दिवस भी 5 मई को मनाया जाता है, जो मैंने पहले बताया। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस बार का इसका थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 3। जी हाँ, अभी भारत के 3 पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के 3 पत्रकार का नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, जिनको 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि पश्चिम बंगाल ने। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लिए लॉन्च किया गया है, जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। यह एग्जिट ऐप अपने मूल राज्यों में वापस जाने के इच्छुक लोगों को सक्षम बनाएगा।
तो आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। और वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि रूस के राष्ट्रपति ने। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अशोक माइकल पिंटो को किस देश के वर्ल्ड बैंक का नया प्रतिनिधि चुना गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि अमेरिका का। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। यानी उन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए IBRD का नया निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। और विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है? डेविड रॉबर्ट मालपास। और विश्व बैंक का टैगलाइन क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स बूपा के नए MD एंड CEO किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि कृष्णन रामचंद्रन को। जी हाँ, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया MD एंड CEO चुना गया है। वह आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। तो मैक्स बूपा एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि 4 मई को। जी हाँ, हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशमकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी के दौरान हुई 5 अग्निशामकों की मौत की बात से शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि एक चैनल है टारगेट विथ अभिषेक, जहां पर गवर्नमेंट जॉब की सभी जानकारियां लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को विजिट जरूर करें, ये बहुत ही अच्छा चैनल है। तो अब कल के प्रश्न का जवाब, अमेरिका ने अमेजन के 5 साइट को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की है। तो आज का प्रश्न, भारत के किस पौराणिक महाकाव्य ने दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।